जय हिंद दोस्तों। उर्दू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का चैप्टर है, टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट में कुछ पॉइंट हैं, कुछ वो चीज़ आपको याद होना चाहिए। ब्लड रिलेशन में भी यूज़ होता है, सिटिंग अरेंजमेंट में भी यूज़ होता है कि ये पूछेगा, बता देगा। वर्डिंग होते हैं, इसको वर्डिंग को याद कैसे बनाते हैं। अगर लिखा है ए बी का भाई है, ए कॉमा बी का भाई है, याद रखिए क्या लिखा है, कॉमा लगा है। तो इसको क्या है, क्या बोलेंगे, इसको कैसे करेंगे। ए बी का भाई है, जिसके साथ का आ जाए उसके साथ कौन जोड़ दो। ठीक है, जिसके साथ का आ जाए उसके साथ कौन जोड़ दो। बी का भाई कौन है, बी का भाई कौन है, यानी बी का भाई कौन है, यानी ए है बी का भाई, यानी ए मेल है, बी का नहीं पता कि मेल है कि फीमेल है। ठीक है, ये क्लियर। एक क्लियर। और दूसरा, अब लिखा ए का भाई बी है। मैंने आपको क्या बोला, जिसके साथ का आ जाए उसके साथ कौन जोड़ दो। ए का भाई कौन है, ए का भाई कौन है, यानी ए का भाई बी है, बी दिया हुआ है, यानी बी पॉजिटिव, ये भाई है। इसका नहीं क्लियर कि भाई है ये बहन। अब एक कॉमा वाला आता है, ए कॉमा बी का भाई है, ए कॉमा बी का भाई है जो सी का पिता है। अब इसको बताइए, कभी भी याद रखिए, कभी भी याद रखिए, ध्यान से सुनिएगा, जो जब आ जाए, चाहे वो बाद में आए, कभी भी दो शब्दों के बीच अगर जो आ गया, बी और सी के बीच जो आया हुआ है, इसमें ध्यान देखना, तब तब सी की बात बी से जोड़कर करी जाएगी। बी, किसी भी दो पर्सन के बीच जो आ जाए तो ला, जो के बाद वाले की बात सी से जोड़कर कही जाएगी। अब इसमें समझिए कैसे। ए बी का भाई है, इसमें से आप देख सकते हैं ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, यानी ए मेल है। ठीक है, जो सी का पिता है। अब मैंने क्या बोला है, जो से पहले, जो के बाद की बात जो से पहले वाले से की जाएगी। अब सी सी का पिता कौन है, ए है या बी है, बताइए, ए है या बी। मैंने क्या बोला है, सी की बात जो से पहले वाले सदस्य से की जाए, जो कि है बी, यानी सी इसके नीचे आएगा, यानी सी इसके नीचे ये मेल होगा। ठीक है, ठीक है। ये सब वर्डिंग ब्लड रिलेशन में भी यूज होता है, सिटिंग अरेंजमेंट में भी यूज होता है, क्योंकि आपको बोल देगा ए बी का भाई है जो सी से छोटा है। अब उसको बढ़ते क्रम में बताइए, सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। ए बी का बड़ा भाई है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा, ए बी का बड़ा भाई है जो सी का बड़ा भाई है। अब बताइए, इसको आप कैसे बोलेंगे। तो इसको वर्डिंग को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे बाहर नहीं आएगा जोड़ के ऐसे वर्डिंग में। ए जो बी का भाई है, कॉमा सी का पिता है। मैंने आपको क्या बताया है, जो जो शब्द रहेगा उसके पीछे वाले का संबंध हमेशा उसके आगे वाले से होगा, यानी ए जो बी का भाई है, 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 कॉमा सी का पिता है। अब इतना हो गया। हमेशा याद रखिए, जब कॉमा आ जाए तो उसके बाद की बात जो के बाद वाले से ना हो, नहीं करते हुए सबसे पहले वाले से करेंगे। कॉमा कॉमा की का उसका रिलेशन सबसे पहले वाले से बनाएंगे, कॉमा के बाद वाले का रिलेशन सबसे पहले वाले से बनाएंगे, यानी सी का पिता, सी का पिता है, सी का पिता है, यानी ए सी का पिता है, ए सी का पिता है। ठीक है, देखिए कैसे कैसे चेंज हो रहा है, कैसे बदल रहा है।
यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, बस कॉमा और जो लगाने से देखिए कितना फर्क पड़ा। यही क्वेश्चन आपको मार्क्स दिलाते हैं और यही क्वेश्चन आपको मार्क्स करते हैं। आपको ये वर्डिंग बेसिक आपको जानना जरूरी है। अब ए बी का भाई है और सी का पिता है, इसका आप बताइए। ए बी का भाई है, मैंने आपको क्या बताया है, कॉमा कॉमा लग गया पहले से। देखिए ए बी का भाई है, यहाँ बनाते हैं ए बी का भाई है, इसके बाद क्या लिखा है, और सी का पिता है। कभी भी कॉमा लग गया और लग गया, ठीक है, ए बी का भाई और लग गया है, तो और की बात जो सी की बात है वो सबसे पहले वाले से करेंगे, कॉमा वाले से पहले वाले से करेंगे, ठीक है। यानी सी का पिता कौन है, सी का पिता कौन है, ए है। सी का पिता कौन है और लग गया है तो सबसे पहले वाले से करेंगे। सी का पिता कौन है, यानी ए, सी का पिता ए है, ठीक है। चलिए अब ये बताइए, ए कॉमा बी का भाई है और सी कॉमा, इसमें तो 4 लोग दे दिए। अब आप इसका डिफरेंस बताइए कि इसको कैसे बनाएंगे। आप ये मत सोचिए ब्लड रिलेशन में ये ऐसे बोल देगा, मैं इसको दोनों में लेके चल रहा हूँ। ए बी का बड़ा भाई है और सी डी का बड़ा भाई है, तब और बोल देगा इसको अरेंजमेंट में बताइए, बढ़ते क्रम छोटे क्रम में बताइए। तब ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ऐसे बना दिया, बीच में और आ गया तो एक डंडी खींच दो, सी डी का पिता है, सी डी का पिता है। क्या इसके और इसके बीच में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, और है बीच में और 2 लोग हैं तो कोई रिलेशन नहीं है, अलग अलग बनेगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये जानना जरूरी है। एक और बार देख लीजिए, एक और बार मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। अगर बीच में कॉमा आ जाए, बीच में कॉमा आ जाए और लिखा हो ए बी का भाई है, का के साथ जोड़ दो कौन, बी का भाई कौन है आप बता देंगे ए है, बी का भाई कौन है आप बता देंगे ए का भाई बी है, का के साथ जोड़ दो, ए का भाई कौन है, बी है, ए का भाई कौन है, बी है। अगर ए कॉमा बी का भाई, ए कॉमा बी का भाई है जो सी का पिता है, तो सबसे पहला कॉमा वाला ए का भाई क्या हुआ, बी हुआ, और जो के बाद जो सी होता है उस जो से पहले वाले से किससे संबंध बनता है, यानी बी का भाई जो सी का पिता, सी का पिता कौन है, बी है, सी का पिता कौन है, जो से पहले होता है बी। मैंने आपको क्या बोला, ए जो बी का भाई है, सी का पिता है, जो के बाद वाले का संबंध जो से पहले वाले से बनता है, जस्ट पहले वाले से, तो ए जो बी का भाई है, ए बी भाई भाई हो गए, फिर भाई है सी का पिता, और मैंने क्या बोला कॉमा होगा तो सी, सी कॉमा के बाद वाले का संबंध सबसे पहले वाले से होगा, कॉमा वाले के बाद का संबंध सबसे पहले वाले से होगा। सी का पिता कौन है, ए है, सी का पिता कौन है, ए है, सी का पिता कौन है, ए है, सी का पिता कौन है, ए कॉमा बी का भाई है और सी का पिता है। जब और आ जाए तो जो उसके बाद वाला रहता है, और के बाद वाले का संबंध सबसे पहले वाले से होता है, और के बाद वाले का संबंध सबसे पहले वाले से होता है। ए का भाई बी है, ए का भाई बी है, और सी का पिता कौन, सी का पिता कौन है बताइए, सी का पिता ए है, सी का पिता और लग गया तो सबसे पहले सी का पिता ए है। ये हो गया, ए बी का भाई है और सी डी का पिता, तो दो क्वांटिटी दे रखी है, बीच में और दे रखा है, इन दोनों का कोई संबंध नहीं है, अलग अलग बना देंगे, ये बात क्लियर है। सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट में ये ध्यान रखिए कैसे बैठते हैं। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट में कितने भी लोग हो सकते हैं, 4 लोग,
सबसे छोटा सिंपल 4 लोग को बैठाते हैं, 4 लोग, ठीक है। फिर 6 लोग, देखिए कैसे बैठाते हैं। फिर 8 लोग, ये तो हो गए इवन वाले, ये हो गए इवन बैठाने का। और अब आते हैं 3 होते हैं, 7 होते हैं, 9 लोग होंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको जानना है तो बैंकिंग में आते हैं, इससे ज़्यादा 15, 17, 21, ठीक है। ये हो गया। तो जब मान लीजिए एक 7 बैठाना है, ये आपने 6 बनाया, एक यहाँ रखिएगा हमेशा, ठीक है। 8 बना, 8 बना, 9 का है ये, 6, ठीक है, 9 का है। एक हमेशा 8 यहाँ है, 8 यहाँ है और 9वां ये रहा। अब देखिए कैसे बनता है। कभी भी 4 का बोले बैठाने के तो हमेशा 4 लोग दिए हैं, 4 लोग दिए हैं, कभी भी बैठाने के लिए बोले एक दूसरे के अपोजिट बैठाइए, एक दूसरे के अपोजिट बताइए। जैसे अगर मान ली दे रखा है ए बी के बीच एक पर्सन है, ए बी के बीच एक पर्सन है, ठीक है। ए बी के बीच एक पर्सन है, 4 वाले में है, ए बी के बीच एक पर्सन है। तो अब बताइए, जब ए बी के बीच, ये देखिए डायग्राम, इसने ए बी, अब चाहे एक पर्सन है, एक पर्सन तो यहाँ भी है, एक पर्सन के लिए छूट यहाँ भी, इसलिए जब ऐसे दिया हो ए बी के बीच एक पर्सन है और 4 लोग बैठाने हो तो ए और बी को अपोजिट बैठाएंगे। ये नोट कर लीजिए, ए बी के बीच एक पर्सन है और 4 लोगों को बैठाना हो तो ए और बी को हमेशा अपोजिट, दिए हुए पर्सन को हमेशा अपोजिट बैठाएंगे। अगर उनके बीच 4 लोगों को बैठाने में एक पर्सन बीच में बैठे हो तो दिए हुए पर्सन को एक दूसरे के अपोजिट बैठाएंगे। ये आपको 4 वाला क्लियर हो गया, आराम से क्लियर। चलिए 6 वाले का, 6 वाले में दिए हैं 2 लोगों के बीच, देखिए दिए हुए, जैसे ए बी के बीच 2 लोग बैठे हैं, ए बी के बीच 2 लोग बैठे हैं, सॉरी ये है 6, ए बी के बीच 2 लोग बैठे हैं, ए बी के बीच 2 लोग बैठे हैं। जब ऐसा 6 पर्सन में हो, मैं 6 पर्सन की बात हो रही है, एक बार 4 वाले की हो गई, 6 पर्सन ए बी के बीच 2 लोग बैठे हैं, तब जब ऐसी वर्डिंग आपको दिखाई दे देते हैं 6 वाले में, आंख बंद करके ए और बी को अपोजिट बैठा दीजिए, आंख बंद करके ए और बी को एक दूसरे के अपोजिट बैठा दीजिए। जब ऐसी वर्डिंग आपको दिखाई दे रही हो क्वेश्चन में और 6 लोग का, ए और बी के बीच 2 लोग बैठे हैं, यानी ए को यहाँ बैठाइए, बी को यहाँ बैठाइए, अपोजिट बैठा दिए, या ए को यहाँ बैठाइए, हमेशा उसके बीच 2 लोग बैठे रहेंगे, फिर उसके बाद अपना सर जाते रहेंगे। ये हो गया। अब 8 वाले में, कभी भी 8 वाले में ए और बी के बीच 3 लोग बैठे हों तो ए बी कौन है, दिए हुए लोगों को, ए बी लोगों को अपोजिट
बैठाएंगे। जब ऐसा दिया हो, ए भी 2% दिए हैं, इनके बीच 3 लोग बैठे हैं, तब ए और बी को हमेशा अपोजिट बैठाएंगे। दिए हुए पर्सन को हमेशा अपोजिट बैठाएंगे। तो आप देखेंगे ये हमेशा अलग अलग, इनके बीच 3 है, इनके बीच 3 है। ठीक है, ये आप देख लिए, ये सिस्टम है, इनके बीच 3 है, इनके बीच 3 है। ये तरीका है इसको, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जब 9 वाला भी आए उसमें भी ऐसा ही लगना है, लेकिन एक को एक्स्ट्रा अलग रखना है, कभी भी उठा के बीच में रखने के लिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। इसको समझ लीजिए, वर्डिंग है मेन, ये वर्डिंग है, इसको समझ लीजिए। फिर अब 2-3 पॉइंट और हैं, उनको जाना भूलिए। जैसे ये आपका दिया हुआ है A B C D E F G H। सबसे पहले दिया हुआ है A B के बाएं या लेफ्ट है। ठीक है, B G और C के बीच है। नहीं, B ये गलत है। B H और D, B H और D के बीच है। अब देखिए, क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करें, कभी भी सॉल्व करें, क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करें, ये अगर नहीं हटा दें 2 मिनट के लिए, क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करें, सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है ए बी के बाएं है, ये तो दिया हुआ है, तो क्या इसी से स्टार्ट करेंगे? नहीं, कनेक्टिंग ढूंढना है। कनेक्टिंग वर्ड याद रखिए, कनेक्टिंग। पहला दिया हुआ है ए बी, 2 शब्द दिए हैं, अभी ये सब छोड़िए, अभी ए बी दिया हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है बी सी, फिर इसके बाद सी डी, इनके बारे में बताया। पहले लिखा हुआ है ए बी के लेफ्ट है, बी सी के मिड है, सी डी के राइट है। आप इसमें देख रहे हैं बी और बी कनेक्टिंग बने, सी और डी कनेक्टिंग बने। ठीक है, तो इसमें कहाँ से स्टार्ट करें? कभी भी देखना कनेक्टिंग बन गया है तो इधर से स्टार्ट कर देना है। कनेक्टिंग बनेगा तब स्टार्ट करना है, ऐसे करके कोई भी नहीं उठाना। अगर मान लीजिए यहाँ लिखा है बी सी ई, तो क्या, तो फिर कैसे बैठाएंगे? तब इन दोनों के बीच कनेक्टिंग है, इन दोनों के बीच कनेक्टिंग है, यानी यहाँ से बनाना चालू करेंगे, डायग्राम यहाँ से बनाना चालू करेंगे। अब ये एक और बी और सी है, यहाँ ई और डी और यहाँ। अब बताइए, अब किससे? देखिए एक ई यहाँ है, कनेक्टिंग यहाँ है इसका, यानी ए और पहले वाले और तीसरे, पहले वाले और तीसरे वाले से बनाना चालू करेंगे। सबसे पहले इसको बनाएंगे, यानी ए ई के लेफ्ट है, यानी ई ये बना दिया, लेफ्ट ए बना दिया, ई डी के राइट है, ई डी के राइट है, इसको लेफ्ट कीजिए, ई डी के राइट। मैं ऐसे वर्बली लिया हूँ ना,
तो इसमें क्वेश्चन में ऐसे नहीं देगा, क्वेश्चन ऐसे ई समझाने के लिए है, ई डी के लेफ्ट है, तो ऐसे कनेक्टिंग बन जाएगा। ये है, हमेशा उठाना है कनेक्टिंग, हमेशा उठाना है कनेक्टिंग। जैसे इसमें कनेक्टिंग देखिए, ए और बी हो गया, और डी और एच और डी है, बी एच और डी, क्या कनेक्टिंग है, बी इधर भी है, बी इधर भी है, हाँ कनेक्टिंग हुआ है। तब इसको यहाँ से बैठाना चालू, ए बी के बाएं हैं, कभी भी बी के बाएं हैं, बी मिडल ले लीजिए, ए बाएं, हमेशा। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट कनेक्टिंग, दूसरा पॉइंट हमेशा इधर से बैठाना चालू करो, नीचे से, साउथ से बैठाना चालू करो सबको, साउथ से बैठाना चालू करो सबको, साउथ से मेन चीज, ठीक है। 99% आपका क्वेश्चन सही होता है जब आपको बेसिक पता होता है। 1% क्वेश्चन वो आते हैं जिसका न सर होता है न पैर होता है, ठीक है। ये आपको साउथ से बैठाना है। दूसरा, बी एच और डी के बीच है, बी एच और डी के बीच है, तो यानी यहाँ भी एच और यहाँ डी हो सकता है, या फिर जब ऐसे संभावना बनानी हो तो यहाँ ऐसे स्लैश लगा के लिख सकते हैं, बी एच और डी के बीच है, ठीक है, बी एच और डी के बीच है। देख लिए, ये समझ के आपको बैठाना का कैसे बैठाना है। ये हो गया बैठाने का। अब एक और चीज ये है, ये वर्डिंग है, कुछ वर्डिंग आप लिख लीजिए। ए के बाएं दूसरा, ए के बाएं दूसरा। अब मुझे बताइए ए के बाएं दूसरा क्या होगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, कभी भी बैठाना है साउथ में बैठाना है, ए बैठा दिया, बाएं दूसरा है, एक को छोड़ के चालू करेंगे, एक बाएं जाना है ना, ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ, ए के बाएं दूसरा है, पहला दूसरा, ये यहां बैठाएंगे। ए के दाएं दूसरा, पहला दूसरा, ए के बाएं पांचवा, ए के बाएं पांचवा, ए को छोड़ के 1 2 3 4 5, सुनते जाइए, ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन होगा। ये आपको समझना, वर्डिंग समझना है, बाएं दाएं दूसरा पांचवा छठा आठवां सातवां, ऐसे टाइप के वर्डिंग आपको दिए रहेंगे कि यहाँ बैठा है, छठे दिन में बैठा है, पांचवें में बैठा है। ये आपको समझ गया, चलिए ये आप समझ गए, आपका सीटिंग अरेंजमेंट ये बेसिक आप जान ले कंप्यूटर। एक और टिप्स है, सबसे पहले अगर क्वेश्चन में ना दिया हो, अब सबसे पहले अगर क्वेश्चन में ना दिया हो कि आदमी अंदर की तरफ, देखिए अंदर की तरफ मुंह है तो मैंने एरो अंदर रखा है। क्वेश्चन में ना दिया हो कि आदमी अंदर की तरफ मुंह करके बैठा है, जब क्वेश्चन में ना दिया हो कि आदमी अंदर की तरफ मुंह करके बैठा है, तब अंदर की तरफ मुंह करके बैठा है या बाहर की तरफ मुंह करके बैठा है, तब कैसे बनाएंगे, तब अंदर बैठेंगे
99% आप अंदर की तरफ मुंह करके बैठाइए, अंदर बैठाइए। 99% आप क्वेश्चन कोई भी हो अंदर की तरफ बैठाइए, जब तक उसमें नहीं दे रखा हो कि ये बाहर मुंह की तरफ बैठा है। दूसरी बात, क्वेश्चन अब कैसे आपसे साथ खेलता है, क्वेश्चन में दे देगा, क्वेश्चन में दे देगा ताश खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, एक साथ बैठे के खाना खा रहे, एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, एक साथ बैठ के लूडो खेल रहे, एक साथ बैठ के लूडो खेल रहे, केंद्र की तरफ मुख है। देखिए, इन सभी का मतलब है अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, अंदर की तरफ मुंह करके बैठे। तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही घुमाता है, ऐसे ना देके कि वो अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ऐसे दे देगा कि वो ताश खेल रहा है, वो एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, वो एक साथ बैठे हैं और लूडो खेल रहे हैं, या फिर वो केंद्र की तरफ देख के बैठे हैं। आपको ऐसे दे देगा क्वेश्चन और आपको बनाना पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको पढ़ाया हुआ समझ आ रहा होगा दोस्तों। हमारे चैनल वर्दी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।